सुजानगढ़ के सूरज कुमारी गाड़ोदिया विद्यालय से आरएसएस द्वारा सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं ने पंथ संचालन निकाला। सुजानगढ़ में मुख्य बाजार से निकलता लाडनू बस स्टैंड, गांधी चौक, घंटाघर स्टेशन होते हुए अशोक स्तंभ पहुंचा, जहां वसंत घंटाघर के पास में भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पंथ संचलन पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया। संचलन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ गणवेश व ड्रम की धुन पर चल रहे थे। पुष्प वर्षा जगह जगह हो रही थी। व्यापारी सम्मान करते दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, इस संचलन के साथ गाड़ोदा शिव मठ धाम के पीठाधीश्वर गुलाबजती जी महाराज रथ पर सवार होकर शामिल थे। इस अवसर पर शिव मठ धाम के पीठाधीश्वर गुलाबजती जी महाराज ने कहा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक बने। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठन की मजबूती प्रदान करता है संघ का कार्यकर्ता। वहीं आपको बता दें, वे आरएसएस के इस कार्यक्रम में पंथ संचलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सुजानगढ़ के आरएसएस का पंथ संचलन शुरू हुआ आदर्श विद्या मंदिर से, जहाँ से अब हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं सुजानगढ़ के अशोक स्तंभ का, जहाँ पे समापन होने जा रहा है। इससे आरएसएस के पंथ संचलन का कार्यक्रम, बड़ी संख्या में सुजानगढ़ के आरएसएस के कार्यकर्ता इस पंथ संचलन में मौजूद हैं। हम आपको दिखा सकते हैं, ये भव्य स्वागत किया जा रहा है महिला शाखाओं द्वारा और पुष्प वर्षा जगह जगह स्वागत किया गया संघ के इस भव्य पंथ संचलन कार्यक्रम का। सुजानगढ़ के अनेक संघ के कार्यकर्ता हैं जो इस दंड के साथ, ध्वज के साथ और अपनी गणवेश के साथ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस में सुजानगढ़ का ये पंथ संचलन का दृश्य है। इसमें प्रमुख और ये आप देख सकते हैं संघ का स्वागत किया जा रहा है संचलन का। आप देख सकते हैं ये अंतिम पड़ाव में है। सुजानगढ़ के छोटे छोटे बच्चे भी संघ के इस पंथ संचलन में शामिल है और गणवेश में नजर आ रहे हैं। इनका स्वागत किया जाए पुष्प वर्षा के द्वारा। ये सुजानगढ़ का इधर से आप देख सकते हैं जहाँ पे संघ के कार्यकर्ता हैं और ये अंतिम दृश्य मैं आपको दिखा सकता हूँ। पीठाधीश्वर जी महाराज के साथ समापन। सबको जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज सुजानगढ़ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें मैं और सभी स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत ही शानदार और जानदार शांतिपूर्ण तरीके से ये पथ संचलन का आयोजन अपने सुजानगढ़ में हुआ। आप सबको पता भी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन है जो सनातन धर्म के लिए और पूरे हिंदू राष्ट्र के लिए अपने निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है और सारे स्वयं सेवक उसमें लगे हुए हैं। अपना वटवृक्ष है सनातन धर्म। स्वयं सेवक संघ इसको सींचने का कार्य कर रहे हैं और इसके साथ में सब जुड़कर सनातन धर्म को सींचने का कार्य कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आज के समय में जरूरत है। बहुत सारी विकृतियां अपने भारत देश में और विचारों में सबके जातिवाद है और भी बहुत भ्रष्टाचार है। ये आया है तो इसका अगर कोई तरीका है इसको कम करने का और भारत को वापस अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन की मजबूत नींव करनी है, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आपको जुड़ना होगा, निस्वार्थ भाव से जुड़ना होगा। और जो ये आप कल्पना, आपका ये जो भाव है कि दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे कोई। हमको विपदा पड़ती है तब हमारे ये संगठन याद आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय निस्वार्थ भाव से हमको संगठन का साथ देना चाहिए। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव खलडा में हूँ। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ कि विचित्र बात है, क्योंकि लोग वोट का बहिष्कार भी करने का निर्णय करते थे। उनकी समस्या सबसे बड़ी है पानी और बिजली।
महिलाओं को परेशान होकर 1-1.5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। महिलाएं परेशान हैं। हालांकि बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन कई दिनों तक नहा नहीं पाते हैं और उनको बच्चों को उलाहना मिलता है स्कूल में भी। और मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूँगा, ये है इनका रहने का स्थल। ऐसे लगभग 55-50 घर है जिनके यही स्थिति है, जहाँ पे किचन यही बाहर रहता है और बाहर ही इनका होता है नहाने का व्यवस्था। आपको बता दें कि यहाँ पे सरकार है जो पानी बिजली की समस्या से इनको अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाई है, जिसकी वजह से इनमें कहीं ना कहीं रोष भी है, गुस्सा भी है सरकार के प्रति। वोट का बहिष्कार करना भी चाह रहे हैं इस बार, क्योंकि इनकी मांगे काफी समय से हैं और लोग मांग भी कर रहे हैं। भोपा जाति के हैं और जोगी जाति के हैं लोग। ये लगभग यहाँ की एक बस्ती है जहाँ पे 400 के करीब वोट है इनके और वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं। सुजानगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाठा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ विधानसभा इलेक्शन 2023 गांव पंचायत बोबासर के गांव ठरडा के पास भोपा भोपी जोगी की बस्ती है। रविवार को प्रदर्शन करते हुए 2023 की वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यहाँ के बासिंदों का कहना है 1988 की बस्ती में लोग चुनाव वोटिंग करते आते हैं। 35 साल तक लोकतंत्र में आस्था रखने के बाद किसी सरकार ने उनकी बुनियादी सुविधा मुहैया नहीं कराई है। बस्ती के लोगों ने बताया कि यहाँ बिजली व पानी की भयंकर समस्या है। बिजली के कनेक्शन नहीं है, न ही पीने की पानी की व्यवस्था है। इस समस्या से परेशान होकर मजबूरन यहाँ के वासियों ने 400 से अधिक वोटरों ने चुनाव का बहिष्कार का निर्णय किया। शेरनाथ जोगी मोकनाथ जोगी ने बताया कि 80 सालों से भोपा जाति यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनों का नियमन नहीं किया गया। इस कारण समस्या बनी हुई है। बस्ती की महिलाओं को पीने की समस्या है। पानी 2 किलोमीटर से लेकर आना पड़ता है। रात को बिना लाइट होना पड़ता है। सांप व जहरीले जानवर से जीवन का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया लोग चांद पर पहुंच गए, लेकिन हम अभी यहीं तक हैं। बस्ती के लोगों ने मीडिया को बताया, हम स्कूल जाते हैं तो हमारी मेड में बोलती कि आप नहा करके क्यों नहीं आते। हमारे पास पानी भी नहीं है तो हम नहा करके कहाँ से जाए, और हम अपना टाइम पर होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें रोड़े करते हैं। इसलिए हम हमारा होमवर्क भी पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हमारी लाइट भी नहीं है और नहा करके जाए तो पानी भी नहीं है। जाती है उसी को रोड जाती है उसी के लिए, चाहे टीबो में 10 किलोमीटर होते तो उसी के लिए लाइट पानी जाती है और रोड जाती है उसी के लिए। हम यहाँ 60 घर है, हमारा 450 वोट है हमारे, उसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हम इंसान नहीं है। मैं भी तो इंसान है। हमारे बच्चों को परेशान होते हैं, मच्छर खाते हैं तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, उसी के लिए हमारे को हॉस्पिटल भागना पड़ता है। लाइट नहीं है तो हम पंखा कैसे जलाएंगे, लाइट कैसे चांदना करेंगे। हम यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे कोई भी साधन है, ऊंट छकड़ा है, जैसे कोई बेल बर्द है तो हमारा छकड़ा आता है तो यहाँ पेंचर हो जाते हैं। रोज हमारे को पेंचर कटवाना पड़ता है। नहीं हमारे रोड होती है, नहीं हमारे पानी होते हैं, नहीं हमारे कोई लाइट की सुविधा है और नहीं हमारे कोई मकान की सुविधा है। मकान की सुविधा आती है तो वो वापस चली जाती है क्योंकि हमारे को मिलती नहीं है। हमारी ये तो साहब ये देखो, ये तो हमारे ये किचन है, इस पर तो हम बर्तन रखते हैं, रोटी रखते हैं। ये किचन है हमारे, ये हमारे मकान है रहने के लिए। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिलती है तो हम तो बिजली पानी के कनेक्शन है क्या? है उसमें है, ठेका है हमारे पास में, उसमें लाइट है। गाँव हमारे पास के अंदर स्कूल है, उसी के अंदर लाइट है, पानी है, उसी के अंदर टूटी लगी हुई है। और हमारी जमीन के अंदर, हमारी जमीन के टच ठेका है, वो हमारी जमीन से ही है, उसी के अंदर लाइट दे रखी है और हमारे लिए लाइट कोई नहीं दी है। तो मैं भी तो इंसान है, हमारी सब सुविधा लेनी चाहते हैं, हम नहीं देंगे। ना मोकना तो सर हमारा। हमारी मेन समस्या है पानी और लाइट की। अगर पानी और लाइट नहीं लगेगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे मोदी आओ चाहे अशोक गहलोत साहब आओ, हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारे पानी और लाइट जो भी पार्टी लगाएगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। हम बहुत 60 साल हो गए साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। सरपंच एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। और ये देखो हमारे से ठग के और सरकार ने ये रसीदें कटवाई है 20 हमारे जोगी और भोपा समाज की लाइट की। अगर हमारे लाइट नहीं लगनी थी तो हमारा 30,000 रुपया गवर्नमेंट ने क्यों खाया? फालतू ये रसीद क्यों कटवाई हमारी? उससे हम कह देना था कि आपके लाइट नहीं लगे तो हम आपकी रसीद नहीं बनाएंगे। बता रहे हैं वो मुझे बता रहे कि गाउचर है। अगर गाउचर कह के वो पैसे तो लूटने आ गया उसको, और अगर लाइट का जवाब देना नहीं आता है। ये ठेका है हमारे 2 कदम दूर है हमारी जमीन में, उसमें लाइट लगी हुई, क्यों? दारू पीने वाला को चांदना चाहिए,
हमारे बच्चा परेशान है, दुख पा रहे, उसके लिए लाइट नहीं लगाते, वो पीने वालों के लिए चांदना कर दिया उसने। और हमारा पानी है साहब 2 किलोमीटर से, यहाँ से बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वहां से हमारी बहन बच्ची है, वो उठा के एक टोकनी पानी लेके आती है सर। उससे हम नहाएं, खाना बनाएं, हमारे धन पशुओं को पिलाएं, क्या करें हम। 1 किलोमीटर से पानी, 2 किलोमीटर से पानी लेके आते हैं सर। हमारे पानी, लाइट और कोई सुविधा नहीं है सर। और 450 वोट है हमारा। अगर काम करेगा तो उसको एक तरफा वोट देंगे, नहीं तो कोई सी पार्टी को वोट नहीं देंगे हम। हौसला हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। जी हाँ, साबित करके दिखाया सुजानगढ़ के मोटर मैकेनिक सीताराम सैनी की बेटी नेहा सैनी ने। बचपन से एक हाथ नहीं था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस सेलेक्ट हुई। नेहा को मिली मिलिट्री सर्विसेज में नियुक्ति। 2023 में शनिवार को 40 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। नेहा ने ट्रेनिंग के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया, अपने माता पिता दादा को श्रेय दिया और बताया मीडिया को। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सैनी है। मैं राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ कस्बे की निवासी हूँ। मैं सैन्य अभियंता विभाग 2021 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। हाल ही में हमारे बैच को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया गया, जिसके दौरान मुझे अपने बैच की तरफ से 40 हफ्तों की ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस को साझा करने का अवसर मिला। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने दादा दादी जी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बुलंद किया। मुझे गर्व है अपनी बेटी पे, जिसने अपनी मेहनत और लगन से IAS बन के हमारे परिवार का नाम रोशन किया। और एक आज से दिव्यांग होते हुए भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। और आज मेरी बेटी रक्षा मंत्रालय में उच्च अधिकारी पोस्ट पर नियुक्त हो गई है, जिससे मुझे आज अपनी बेटी पर गर्व है। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। क्या चुनौतियां रहेगी और क्या उम्मीद करते हैं इस बार इस चुनाव में? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। जहां तक कांग्रेस बीजेपी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से घबराई हुई है और उनको हनुमान बेनीवाल से बहुत वो डरे हुए हैं कि हनुमान जी बेनीवाल जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से रैलियां कर रहे हैं अपने सत्ता परिवर्तन के लिए। तो आपको पता होगा कि सालासर की बालाजी की पावन धरा से उन्होंने शुभारंभ किया था। उसके बाद पूरे राजस्थान में जिस तरह से जनता का आशीर्वाद, पुरजोर आशीर्वाद हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिल रहा है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस घबराई हुई है। दोनों में आपस में झगड़े हैं, 13 गुट आपस में हो रहे हैं। ये कोई मुख्यमंत्री का कोई इनके पास कोई चेहरा नहीं है, मोदी के नाम चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस आपस में सचिन पायलट और गहलोत की अंदरूनी जो कलह चल रही है उसे, और भ्रष्टाचार का बोलबाला, इस तरह से जनता त्रस्त है। और आने वाली 25 तारीख को विधानसभा के चुनाव में ताबड़तोड़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जनता आशीर्वाद देने वाली है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक की 100 सीटों के आसपास चुनाव जीत रही है, लेकिन इनके आसपास आएगी। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये जो सरकार का जो ये वादा करें हम सरकार बनाएंगे, हनुमान जी के बिना इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ये तय और जनता ने मन बना लिया है। देखिए, नामांकन हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो साहब से हम अभी बात करेंगे। हम चाहेंगे, जनता की मांग है कि नामांकन के दिन हमारे नेता सुजानगढ़ आए, हनुमान जी बेनीवाल जी की उपस्थिति में फार्म भरा जाए। तो या तो कल को हम नामांकन की लगभग नामांकन भरना थे, 6 तारीख तक हम नामांकन भरेंगे। और हम
जनता की मांग है पूरे विधानसभा क्षेत्र की हनुमान जी बेनीवाल की उपस्थिति में हम नामांकन भरे हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफी मात्रा में शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत हूँ। एक तो प्रेस बोल के कंपनी का है। पर सर पता मैं कि क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम आरओ का यानी सब रखते हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आरओ, और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल आरओ है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन यूवी वगैरह सब। तो इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताइए? इसका प्रोसेसर 5000 से शुरू होके ऊपर में 17-18 हज़ार तक का है डोमेस्टिक आरओ घर के लिए। इस तरह का पानी उपलब्ध होता है? ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम पीएच कंट्रोल करने के लिए। कौन सी कंपनी के आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड, एपिक और बहुत सी कंपनियों के आरओ मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सब कुछ। इस तरह का रिस्पांस है लोगों के बीच में जिस तरह से ये लोगों का रिस्पांस बढ़िया है, हमारे को काफी टाइम हो गया इनमें। अब समय है, त्योहार का समय, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफर है, एक्सचेंज का ऑफर है और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एमसी का भी ऑफर निकाला हुआ है, 1 ईयर एमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले, परिवारजनों को शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। कोठियारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा। अब अपन चेक कराएं।